देखिए वो जितनी महिलाएं हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है ना, हिंदू धर्म ने और धर्म ने कहा है ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। महिलाओं को नरक का द्वार बताया है, महिलाओं को नीच कहा, महिलाओं का अगर महिला को शिक्षित करे तो सांप और बिच्छू को शिक्षित करने जैसा है, और उस धर्म को ये सब लात मार करके यहाँ आ चुकी हैं। कल एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मोहन भागवत प्रमुख RSS प्रमुख जी का बयान, जो वो चीख चीख के कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, जातियों में नहीं है। सभी लोग पंडितों ने बनाया, पंडितों ने जातियों को बनाया। 6743 जातियों में बांटने के बाद कहते हैं कि हिंदू हैं। कहाँ से दोगलापन लाते हो बे? हमें तो यही समझ में नहीं आता। RSS प्रमुख को मेरा ये संदेश पहुंचना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ अभी तक तो बहुजन जागा था, लेकिन अब बहुजन की एक एक महिला जाग रही है, और जब जिस दिन ये महिला जाग जाएगी ना, तुम्हारे हिंदुत्व को पलट कर रख देगी। अच्छा, और जो हमें धर्म का एक चोला पहना करके हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे हिस्से की जमीनों को छीना जा रहा है, हमारा वोट लेकर के सत्ता में बैठ करके हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो ये सब महिलाएं उसी मुहिम को जानती हैं, समझती हैं, और उसी के खिलाफ उठ करके आज सारी इकट्ठा हुई हैं। आज ये पहला कदम है, और आप देखते जाइए धीरे धीरे एक बड़ी मुहिम को आगे आने वाले समय में इस देश के अंदर खड़ा करने जा रही हैं। मोहन भागवत जी ने अभी किया, ये जो कास्ट सिस्टम जो है ये पंडितों ने बनाया, उस पे क्या कहना चाहिए? मोहन भागवत जी ने बहुत अपने जीवन का सबसे सच्चा बयान दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने देश के अंदर इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पंडितों ने इस देश के लोगों का शोषण किया है। अभी आपको ये लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, एकदम से उठकर खड़े हो रहे हैं, जिनको जो बिल्कुल चुप रहते थे, सर झुकाकर बात मानते थे, आज वो खड़े हो रहे हैं, उनकी महिलाएं खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको ये है कि उनको कोफ्त होती है कि महिलाएं कैसे खड़ी होकर के बोल रही हैं। जब हमारे बच्चों का IAS IPS की तैयारी करने का समय होता है, ये नालायक अपने बच्चों को तो वो तैयारियां करवाते हैं और हमारे बच्चे को नशे के व्यापार में धकेलते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा का साफ और सीधा अर्थ है नशा करना। कि आप अगर भांग पियेंगे तो भोले जी के कट्टर पुजारी हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद बरसेगा। अरे नालायको, वो आशीर्वाद आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते हो? संविधान तो था, है और हमेशा रहेगा। इसे मिटाने वाले को हम दफन कर देंगे। जिस दिन जातियां खत्म कर देंगे ना, उस दिन हिंदुत्व बिल्कुल एक हो जाएगा, और जब तक जातियां बनी रहेंगी हिंदुत्व बिल्कुल एक। जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं इस मुहिम को लेकर। क्या कहेंगे मैम, ये जो जातिवाद है और लोग जो मूर्ति पूजा पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, इस पे क्या कहिए? देखिए मूर्ति पूजा पे अब विश्वास टूट रहा है लोगों का। ये सारी महिलाएं जितनी भी यहाँ पर हैं, ये इतनी संख्या में महिलाएं हैं, ये कोई भी मूर्ति पूजक नहीं है। बताइए, क्या आप मूर्ति पूजा करती हैं? क्या आप देवी देवताओं को पूजती हैं? नहीं। इधर आइए सावित्री जी, क्या आप कोई देवी देवता की पूजा करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर जाते ही नहीं, कुछ भी नहीं। मंदिर जाती हैं? नहीं जाते। अच्छा, इस जो मुहिम को गांव तक पहुंचाने का क्या आप लोगों का उपलक्ष्य, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ये जितनी भी महिलाएं, रणनीति हम क्यों बताएं कैमरे पर, ये जितनी भी महिलाएं हैं ये सब गांव लेवल पर काम करती हैं, सब अपने आप में लीडर हैं। यहाँ पर देश भर की हमने 100 लीडर इकट्ठा किए हैं, और 100 लीडर को आज सम्मानित किया जा रहा है कि वो और ताकतवर बनकर समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को खत्म करें, और जो हमें धर्म का एक चोला पहना करके हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे हिस्से की जमीनों को छीना जा रहा है, हमारा वोट लेकर के सत्ता में बैठ करके हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो ये सब महिलाएं उसी मुहिम को जानती हैं, समझती हैं, और उसी के खिलाफ उठ करके आज सारी इकट्ठा हुई हैं। आज ये पहला कदम है, और आप देखते जाइए धीरे धीरे एक बड़ी मुहिम को आगे आने वाले समय में इस देश के अंदर खड़ा करने जा रही हैं। आए दिन कुछ नेता लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इस पे बात होता है, विवाद करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उस पे क्या करना चाहिए? देखिए, वो जितनी महिलाएं हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है ना, हिंदू धर्म ने और धर्म ने कहा है ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। महिलाओं को नरक का द्वार बताया है, महिलाओं को नीच कहा, महिलाओं का अगर महिला को शिक्षित करे तो सांप और बिच्छू को शिक्षित करने जैसा है, और उस धर्म को ये सब लात मार करके यहाँ आ चुकी हैं। क्यों हम उस धर्म का फॉलो करें? क्यों हम उस धर्म के देश बनाएं जिस धर्म ने हमें कहा कि अगर शिक्षा दे दी तो वो नाग बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी? यानी कि हम जितनी शिक्षित महिलाएं, उन्होंने इसको संज्ञा दी है कि नाग बिच्छू से ज्यादा ये जहरीली हैं। तो इसका मतलब ये है कि जागरूक महिलाओं से वो घबराते हैं, डरते हैं, और ये सारी महिलाएं देवी देवताओं पे विश्वास करके भजन कीर्तन करने वाली नहीं है। ये सारी महिलाएं जानती हैं ये भजन कीर्तन से कुछ नहीं मिलेगा, मंदिरों में नाक रगड़ से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत किए हैं हमने, भजन कीर्तन सब कुछ किए हैं, पूजा की है। ये सारी कैडर वाली महिलाएं हैं, और बिल्कुल मेरी बहन ने ठीक बोला था कि एक के साथ हजार हैं। अच्छा, वो कौन महिला है जो कांवड़ यात्रा निकालने में विश्वास करती है, जो कलश निकालने में विश्वास करती है? वो लोग, वो महिलाएं अभी अनजान हैं,
वो अभी दिमाग से इतनी आज़ाद नहीं हुई है, उन्हें बताया नहीं है किसी ने, उन्हें जानकारी नहीं है। क्योंकि जब हम सब यहाँ जो हैं, हम सबको भी जानकारी नहीं थी पहले, तो हम सब भी उसी के फॉलोवर थे। अभी जैसे बता रहे हैं, ये कृष्णा जी पंजाब से हैं। इस चीज़ को जो समझाया वो हमारी जो पीढ़ी थी ना, हमारी जो पुरानी महिलाएं थी, हमारी सास, हमारी दादी जो हमें बता के गई, हम उस पर चलते रहे, क्योंकि हमने किताबें नहीं पढ़ी। अब हमने किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं। जब किताबें पढ़ रहे हैं तो समझ गए, और इसलिए अब हम आगे अपने समाज को समझा रहे हैं कि अब जाग जाओ, अगर नहीं जागोगी तो वही गले में घंटी, वही कमर में झाड़ू, वो हमेशा बनने वाली, समय आने वाला है। इसलिए घर से निकलो, भूखे पेट रहो, और एक व्यक्ति को प्रतिदिन, एक महिला को, ये ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है, एक महिला एक दिन में एक महिला को फालतू बात ना करके बाबा साहब की चर्चा करे, सावित्रीबाई फुले की करे, रमाबाई की करे, हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, गाड़के जी महाराज, साहू जी महाराज, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत रविदास, गुरु नानक जी, उन्होंने हमें सत्य के मार्ग सिखाए, बुद्धा ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, तो उस मार्ग पे चले। मोहन भागवत जी ने अभी किया, ये जो कास्ट सिस्टम जो है, ये पंडितों ने बनाया, उस पर क्या कहना चाहिए? मोहन भागवत जी ने बहुत अपने जीवन का सबसे सच्चा बयान दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने देश के अंदर इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। क्योंकि अभी तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पंडितों ने इस देश के लोगों का शोषण किया है। अभी आपको ये लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अब एकदम से उठकर खड़े हो रहे हैं, जिनको जो बिल्कुल चुप रहते थे, सर झुकाकर बात मानते थे, आज वो खड़े हो रहे हैं। उनकी महिलाएं खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको ये है कि उनको कोफ्त होती है कि महिलाएं कैसे खड़ी होकर के बोल रही हैं। महिलाएं भी खड़ी हो रही हैं, और प्लस उनको ये लग रहा है कि हमारा तो जो कमाने का जरिया वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, बच्चे का नाम वो रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? तुम्हारा क्या हक है, हमारा हक है। हम उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी दुकानें हम बंद करके छोड़ेंगे, कुछ हो गई, कुछ और होगी। कर दिया गया है कि भाई आप जो हमारा अंबेडकर जी का मिशन, जो बाबा साहब ने संविधान में बातें की, जब महिलाएं वो बातें पढ़ रही हैं और जान रही हैं सबको, तो मोहन भागवत ने अपनी स्वेच्छा से ये बातें नहीं की, उनको भी विवश होकर ये बयानबाजी करनी पड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, और जो उनके व्यापार का बाजार है, जो उनकी दुकानें हैं, वो बंद होने के कगार पे, वो भीख मांगेंगे। आप देखिएगा, कटोरा उनके हाथ में आने को तैयार है। उनके मोहन भागवत जी की मैं बताऊं, जो आपने कहा है ठीक है, वो आपकी सोच है, लेकिन मेरी सोच ये कहती है, मैंने जितना उसको सोचा है कि भागवत जी वो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हमने बनाई जातियाँ, गलत कह रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो ये लोग और ज़्यादा हावी हो जाएंगे। इसलिए वो सोच रहे कि अब इनका, क्योंकि इनका डामाडोल हो रहा है, तो सोच रहे ये कह के, क्योंकि ये हमेशा मुद्दों पे बहुजनों को भटकाते हैं। जैसे 2.5 किलो गेहूँ दे दिए हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था भूखे मर जाओ, किसी से भीख मत मांगो। हमें गुलामी से अगर निकलना है तो हमें काम करना पड़ेगा। तो अब हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी समझ गए कि अब समाज में बच्चा चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे युवा पीढ़ी हैं, सब जान गए, क्योंकि अब अपना इतिहास पढ़ लिया है। अब मैं तुम्हें एक लाइन बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के जो सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है। क्या कहिए? मैं बताती हूँ कि मानती वो ठीक है, वो पहले से ही चला आ रहा था। ये सनातन धर्म भी इन्हीं लोगों ने बनाया, क्योंकि हम तो मध्य एशिया, हम तो मूल निवासी हैं ना, ये मध्य एशिया से आए ये लोग, यूरोप से, छोटी छोटी नाव में, और ये औरतें लेके नहीं आए थे, बच्चे लेके नहीं आए थे। तो जितनी भी महिलाएं ब्राह्मणों के घर में हैं, सब शूद्र हैं। तो इसलिए ये हम लोगों को सम्मान नहीं करते हैं, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे। अब हमें काम करना है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगी, हमें इन लोगों की बात सुननी नहीं है। बाढ़ में जाए मोहन भागवत और बाढ़ में जाए ये योगी आदित्यनाथ, हमें अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखना। हमें विरोधियों की बुराई भी नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। अगर हम घर से निकल के काम करेंगे तो हमारा एक दिन ऐसा होगा, हमें अपनों को ही जगाना है, और जो बिखरी हुई हैं और जो भटकी हुई हैं उनको समेटना है।
अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा जो कांवड़ यात्रा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कलश यात्रा निकालने में विश्वास करते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? जो हमारी बहनें भटकी हुई हैं, हम उन्हें राह पर ला रहे हैं। और जब हमारे बच्चों का IAS IPS की तैयारी करने का समय होता है, ये नालायक अपने बच्चों को तो वो तैयारियां करवाते हैं और हमारे बच्चे को नशे के व्यापार में धकेलते हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा का साफ और सीधा अर्थ है नशा करना। कि आप अगर भांग पिएंगे तो भोले जी के कट्टर पुजारी हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद बरसेगा। अरे नालायको, वो आशीर्वाद आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते हो? उन्हें क्यों IAS IPS की तैयारी करवाते हो? क्यों उन्हें कांवड़ यात्रा नहीं दिलवाते हो? मैं कांवड़ यात्रा का खर्चा आपके बच्चों का फ्री उठाती हूँ, आप करवाओ कांवड़ यात्रा और हमारे बच्चों को IAS IPS बनाओ आप। लेकिन नालायको, तुम ये करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो धूर्त हो। तुम ये कर लोगे तो हम जो है तुम्हारे सर पर ना बैठ जाएंगे। तुम्हें तो स्पायर की जूती पैर में रखनी पसंद है। सर का ताज हमारे बाबा साहब ने बनाया है, अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, और तुम अगर प्यार से दोगे तो सही है, नहीं छीनना संविधान ने हमें सिखा दिया है। सुधर जाओ, ये नसीहत नहीं, ये आगाह है तुम्हें इन बहुजन नारियों का कि सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो भगवत मान ने तो मान लिया है, तुम सबको भी और जो आपने कहा सनातन धर्म तो यहाँ कभी था ही नहीं, यहाँ बौद्ध धर्म था। अगर सनातन धर्म होता तो जो आज जमीन तुम उधेड़ते हो, खोदते हो, तो उसमें बौद्ध धर्म क्यों निकलता है? बुद्ध के वो क्यों निकलती है वो तस्वीरें? क्यों तुम्हारे राम की नहीं निकलती? जो तुम्हारे राम के कई मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते, वो क्यों हमारे बौद्ध धर्म के मिलते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 साल पहले करनी है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो एक मंदिर का जो दरवाजा है उसको भूल जाए। अब मैं बताती थोड़ा सा धर्म पे। ऐसा है, दरवाजे को बंद कर दो। ऐसा है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं। हम जितनी भाषण दे रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं पहली शिक्षिका माँ होती है। तो हमें ही बताना अपने बच्चों को कि हमें मंदिर नहीं जाना और हमें कहाँ जाना है, स्कूल। तो जब तो मैं बताती हूँ अब राम की कहानी बताती हूँ कि जो पुष्य शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे, जिसने लास्ट राजा हमारे जो हमारा सम्राट राज्य था, आखिरी राजा हमारे थे भद्रथ। और ये जो था पुष्प सिंह, जो ये एक नौकर था। तो जब सभा हो रही थी, जैसे अब सभा हो रही है, तो सभा में इसने पीछे से हमारे वृद्ध था जो सम्राट के राजा थे लास्ट, उनका सर काट दिया। और जब सर काट दिया, इनको क्या लगा, उस समय हमारा बुद्धिज्म बहुत पीक पे था। जब पीक पे था तो इन्होंने क्या करा, इसको मार दो, इसको वृद्ध राजा को, और ये बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा। फिर जब हमारे बुद्धिज्म ये इनकी डेथ हो गई वृद्ध राजा की, इसने क्या किया कि अब इनको सबको पता लग गया। इन्होंने हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु थे कहा आपको 100 अशर्फी देंगे, आप इनके सर लेके आओ। अब हमारी औरतें जो है ना नारियल फोड़ती हैं, और वो नारियल फोड़ने की कहानी बताती हूँ मैं। वो नारियल जो था, जब वो सिर ला रहे थे तो सबके चेहरे बुद्धों के पता है, जब वस्त्र पहनते एक जैसे लगते हैं, तो कहने लगे अरे ये तो सबके सर एक जैसे ला रहे हैं, और बार बार ये चालाकी करके अशर्फी ले रहे हैं। जो सरयू नदी बनी है बिहार में, उसी में सर फेंके थे। तो इन्होंने उसको सर को इन्होंने एक ऐसी प्रथा बना दी, अब ऐसे करो जो सर ला रहा है उसको पत्थर पे दे मारो, कुचल दो। उससे ये जो नारियल फोड़ने की प्रथा चली है, तो समझ जाओ कभी जिंदगी में नारियल मत फोड़ देना, नहीं तो हमारे समझो अपने किसी बुद्ध भिक्षु की हम आत्मा को दुखा रहे हैं। तो ऐसे बुद्धिज्म खत्म किया। और उसके बाद ये तो 1200 ईसा में आए हैं, ये तो 1200 ईसा में आए हैं। इनको ये तो क्या कह रहे थे? मेरा नाम रचना गौतम है, मालीगढ़ से आई हुई हूँ। आजकल एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मोहन भागवत प्रमुख RSS प्रमुख जी का बयान, जो वो चीख के कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, जातियों में नहीं है। सभी लोग पंडितों ने बनाया, पंडितों ने जातियों को बनाया। 6743 जातियों में बांटने के बाद कहते हैं कि हिंदू हैं। कहाँ से दोगलापन लाते हो बे? हमें तो यही समझ में नहीं आता। RSS प्रमुख को मेरा ये संदेश पहुंचना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, अभी तक तो बहुजन जागा था, लेकिन अब बहुजन की एक एक महिला जाग रही है। और जब जिस दिन ये महिला जाग जाएगी ना, तुम्हारे हिंदुत्व को पलट कर रख देगी। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा जो कुछ लोग हैं बोले कि 100 साल पहले भी संविधान नहीं था और 100 साल बाद भी संविधान नहीं रहेगा, क्या कहिएगा? संविधान तो था,
है और हमेशा रहेगा। इसे मिटाने वाले को हम दफन कर देंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लोग। बराबर की समानता दे दो तो संविधान खत्म हो, इसमें क्या? अगर जब समानता नहीं जिस दिन जातियां खत्म कर देंगे ना, उस दिन हिंदुत्व बिल्कुल एक हो जाएगा। और जब तक जातियां बनी रहेंगी, हिंदुत्व बिल्कुल तो बोल रहे हैं जाति खत्म कर रहे हैं, हम सबको हिंदू बना रहे हैं। नहीं होता। 100 साल पहले जो ये कह रहे हैं कि 100 साल पहले संविधान नहीं था, तो 100 साल पहले का इन्होंने इतिहास पढ़ लिया। जब हमारी बहन बेटियों को, जब हमारे बच्चों की शादी होती थी और हमारे बच्चों की शादी होती थी, तो यही मनुवादी के लोग 3 दिन अपने घर में रखते थे हमारी बहू को, और जब 3 दिन के बाद इस्तेमाल करके जब हमारे बेटे को देते थे, तो 100 साल पहले की बात करते हैं। हमारी बहन बेटियों के तन को ढकने को कपड़ा नहीं था। अगर टीपू सुल्तान जी मैदान में ना कूदते और उनका वध ना करते, तो हमारी महिला को कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि जो आज ये मनुवादी के लोग कह रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ, मानते हैं हम हिंदू बनने को तैयार है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी हिंदू बनाना क्यों चाहते हैं? बौद्ध बनाना क्यों नहीं चाहते हैं? मैं आपको बताऊं कि हम हिंदू बनने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त रख लो, ये पहले तो जातिवाद खत्म कर दे। वो तो बोल रहे हैं सबको हिंदू बना रहे हैं, जाति खत्म। बताती हूँ, जातिवाद खत्म कर दो, ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर दो, रोटी बेटी का सौदा कर दो। हमारी उनकी बेटी हमारे पास आवे, हमारी बेटी उनके पास आवे, ये होना चाहिए। उनकी बेटी हमारे यहाँ शादी करे, उनकी बेटी हमारे यहाँ शादी करे, हमारे बच्चों से शादी करे। जब क्यों कहते देते हैं ये मतलब ये अछूत का लड़का है कि ये दलित का लड़का है। और फिर दूसरा नंबर, मंदिरों में आपने देखा होगा जितने ये ढोंगी बाबा, राम रहीम, आशा राम बापू जैसे जो जेल के अंदर है ना। रावण ने तो खाली सीता माँ को रावण ने एक सीता माँ को अपने घर में रखा था, इज्जत के साथ रखा था। उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया था, उन्होंने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी थी, लेकिन एक माँ की समान रखा था उन्होंने। और रावण को हर साल जलाते हैं यही हिंदूवादी मनुवादी के लोग। लेकिन जो आसाराम जैसे बापू हैं, राम रहीम जैसे बापू हैं, जो मंदिरों में बलात्कार करते हैं, बेटियों के बलात्कार करते हैं, उनको क्यों नहीं जिंदा जलाते हैं? उन्हें तो ये फांसी भी नहीं देते। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सब बड़ा सवाल है। आए दिन अब जो है महिलाएं जागरूक हो रही है, पढ़ लिख रही है और अपने अधिकार को समझ रही है और अपनी मांग रख रही है, बातें को रख रही है। क्या कहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी फिलहाल में ये निकाला जा रहा है कि हम जातियाँ खत्म कर रहे हैं, यदि जातियाँ खत्म करनी है तो पहले जनगणना कीजिए। जनगणना करने के बाद में ये निर्णय निकालिए कि किस जाति का कितना % वोट ले रहे हैं और कितना % नौकरियों में है, कितने % अच्छे घरों में है। पहले इसका जब लेवल निकल जाए